Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the new topic. Actually ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हम लोग वही पुराने टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो GDS की जो थर्ड लिस्ट अभी रिलीज हुई है। वहाँ पर काफ़ी लोगों की यही क्यूरी आ रही है कि उसमें जो परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया जो कट ऑफ गया है वो काफ़ी हाई गया है। देखो ये होने ही वाला है कि जो कट ऑफ है वो कम नहीं होने वाली है। कि जो लोग सोच रहे हैं जिनकी परसेंटेज 85% के करीब है या जो 90% के करीब है, मुझे तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि वो लोग इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि पहले से इतने स्टूडेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो ग्रैब करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर वैकेंसीज अदर और कोई निकल नहीं रही हैं। सो जो भी जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उसको ग्रैब कर रहा है। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि तुम्हारे अगर 85% हैं तो तुमको यहाँ पर चांसेस मिलेगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी मतलब मैं 50-50% तो नहीं बोलूँगा, अगर मे बी आपका लक अच्छा हुआ तो मे बी 2% या 3% कि तुम्हारा यहाँ पर होने का सिलेक्शन है अगर 85% से एबव है। बट मैं श्योर हूँ कि अगर 95% के अप्रोक्स आपकी परसेंटेज है 96-7, तो वहाँ पे चांसेस आपका बनता है कि आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो सकता है आगे आने वाली लिस्टों में। देखो थर्ड लिस्ट की बात करें तो अब दिल्ली की अगर बात करें कट ऑफ की, तो वहाँ पर लगभग ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो 100% गई है। तो इससे आइडिया ये लग सकता है। और दिल्ली में कंपटीशन टफ इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है और वैकेंसीज कम है। तो वहाँ पर अगर वैकेंसीज कम निकलेंगी तो वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट का रेशियो रहेगा ना, वो भी बहुत ही कम हाई रहने वाला है। तो वहाँ पर कट ऑफ हाई जानी है। दिल्ली जैसे शहर में बहुत कट ऑफ जाती है 100%। अब अगर आप फोर्थ लिस्ट भी देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 1% या 2% का ही ड्रॉप होगा, इससे कम नहीं। यानी कि आप अगर 95% पर भी बैठे हैं कहीं पर वेट कर रहे हैं कि दिल्ली में हो जाएगा, तो वहाँ पर भूल जाइए। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप अगर कहीं दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन लेके 1 साल बाद वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लें, देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ पर चांसेस आपका बन गया। बट ऐसे नहीं होने वाला। तो सबसे पहली ये चीज़ है कि काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कट ऑफ हाई जाता है, काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कट ऑफ कम जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं जो लोग पहले से सिलेक्शन लिए हुए हैं उनमें एक बार पूछना चाहिए कि उनसे एक बार एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए कि मुझे फॉर्म कहाँ से भरना है और कहाँ पे सुटेबल है। इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करता रहूँगा। मैं आपको लिस्ट दिखाऊँ अगर यूपी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर लिस्ट दिखाऊं तो उसकी लगभग जो कट ऑफ आप देखोगे बिलीव नहीं करोगे, सबकी कट ऑफ कितनी गई है, लगभग सबकी कट ऑफ गई है। देखो यहाँ से सबकी 100% कट ऑफ गई है। तो इस बात से यही पता चलता है कि कट ऑफ कम नहीं जाने वाली अगर फोर्थ लिस्ट भी आएगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो फोर्थ लिस्ट आएगी ना, उसके बाद उम्मीद मत लगाए रखना कि तुम्हारी कट ऑफ जो है वो फिर और कोई लिस्ट आने वाली है। मुझे नहीं लग रहा कि और कोई लिस्ट आएगी। गवर्नमेंट बस इसी लिस्ट तक जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उनको उठाएगी, अदरवाइज फिर आप अपना देख लो, ऐसा सीन होने वाला है। ठीक है, आगरा डिवीज़न की देखो लिस्ट 100%, आगरा डिवीज़न में देखो 100%, 97%। ये कैंडिडेट हैं, इनकी है 97% जो बीपीएम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। ओबीसी की तो तुम्हें 100 से नीचे मिलनी ही नहीं है कहीं पे। आजमगढ़, ये भगवत, बलिया, सबका अप्रोक्स अगर ओवरऑल तुम सिनारियो देखो ना, तो उससे एक चीज़ यही समझ में आती है कि कट ऑफ लगभग 95 से 100 के बीच में झूला झूल रही है। ठीक है, एक बात ये पता चल गई। अब जो लोग इसमें सिलेक्शन ले चुके हैं सबको पता है क्या करना है, उनको कब तक अपना वेरिफिकेशन के लिए जाना है। सीधा ऊपर उन लोगों ने पहले ही लिख के बता दिया है, जिन भी स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन हो गया है वो 30 तारीख से पहले यानी कि 30 अक्टूबर तक सब लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। अगर 30 अक्टूबर के बाद आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये स्ट्रिक्ट रूल हैं, आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप प्लीज़ इसमें अपना वो सिलेक्शन लीजिए और उसके साथ साथ तैयारी कीजिए। पहली बात ये। सेकेंड चीज़ ये कि आपके जो मैंने एक वीडियो बना के पहले ही ऑलरेडी डाल रखा है और मैं उसको लिंक भी पिन भी कर दूंगा, उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड भी कर दूंगा। उसको आप देख लेना कि कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं, कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगना है और कहाँ से आपको बनवाना है। सारी चीज़ मैंने पहले ही डिस्कस कर दी है। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट नोटिस दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जो एक मेल पर जो मैसेज आया होगा
जीमेल पे उसको प्रिंट कॉपी, और जो आपके एक टेस्ट मैसेज पे मैसेज आया होगा सिलेक्शन का, उसकी टेस्ट एक कॉपी प्रिंट आउट निकलवा के आपको साथ में लेके ही जानी है। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट प्लस उसकी जो नेट कॉपी है वो भी लेके जानी है, और डिजी लॉकर से कॉपी निकालते हैं वो भी लेके जानी है। ये कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से तैयार करके रखने हैं। जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो तुम्हारा सेंट्रल का बनेगा, उसके साथ साथ एक डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉर्मल बनता है स्टेट का जहाँ के आप निवासी हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरी बात, जो स्टूडेंट 4th लिस्ट का वेट कर रहे हैं, अगर उनकी 95 प्लस है तो वो स्टूडेंट यहाँ पर वेट करें। अदरवाइज अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो कि या मेरे 85% है और मेरा 4th लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो भूल जाओ, अपनी कोई दूसरी तैयारी करो या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए इंतज़ार करो जब अगली वैकेंसी आई। अगली वैकेंसी आपकी आएगी, मैं इस पर एक ओवरऑल वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात ये कि चलो ठीक है, ये स्टूडेंट्स की हो जाएगी कि 3rd लिस्ट का जो 3rd लिस्ट जो आई है उनका जो पूरा प्रोसेस चलने वाला है वो 30 अक्टूबर तक चलने वाला है। 4th लिस्ट कब तक आएगी मैं आपको बता दूं कि जो 4th लिस्ट है आपको वो 10th नवंबर तक देखने को मिलेगी। अभी मत सोच के बैठो कि तुम्हारी 10th नवंबर से पहले 10th नवंबर के अप्रोक्स 1-2 दिन होगा ऊपर नीचे, तब आपको ये 4th लिस्ट देखने को मिलेगी। उससे पहले ये 4th लिस्ट नहीं आने वाली। आप कितना भी मर्जी कितना भी टाइम ले लो, नहीं आने वाली। मे भी हो सकता है कि ये तुम्हारी दिवाली भी डिले हो जाए, क्योंकि बीच में छुट्टियां पड़ेंगी तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी कि 4th लिस्ट तुम्हारी डिले हो सकती है। तो यानी कि 10th नवंबर के बाद ही सोचो, उससे पहले 4th लिस्ट नहीं आने वाली। तो अगर आपके 95 एबव हैं तो आप वेट करिए 4th लिस्ट का। और अगर कोई क्यूरी है तो आप बताइए कि मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए कंग्रेचुलेशंस, वो वहाँ पर ज्वाइनिंग लें। और अगर किसी को दिक्कत है तो वो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अब हम यहाँ पर रेगुलर हो जाएंगे। जो वीडियोज अभी तक नहीं आ रही थी कुछ इशूज़ के चलते, वो अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरी रहते हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।